बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा और कैसे हम और वो टॉपिक ये है कि हम एक माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम पहले बात करेंगे, हम रेस्टफुल को ही यूज़ करेंगे एक एपीआई से दूसरी एपीआई को कॉल करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और अभी हम पहली स्टेज पे हम रेस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम सारी जगहों पे रेस्ट यूज़ किए और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे रैबिट क्यू या मैसेज क्यू, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इन सारा को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक एपीआई से दूसरी एपीआई में कम्युनिकेशन। अब आप जैसे कि आपका एक प्रोसेस कंप्यूटर में, एक सिंगल कंप्यूटर में, सिंगल एप्लीकेशन में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की सारी टेक्निक्स थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक माइक्रो सर्विस चल रही है और वो दूसरी माइक्रो सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये इंटरनल माइक्रो सर्विसेज किस तरह से कॉल होंगी। तो आप सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें। इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस टुडे टॉपिक। और हमारे प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत से व्यूवर्स हैं जिन्होंने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बट इन वीडियोस को देख रहे हैं। आप देखें, इन चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। अब वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिला करेंगे। ओके, तो हमने ये सारा प्रोसेस जो किया है ये उसी को मैं एक दफ़ा से सारा गुजार रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमने लास्ट टाइम यहाँ पे हम आए थे इस पे और एपीआई गेटवे, टोकन, पोस्टमैन, इन सब की हमने बात की थी। और इसके बाद इसके ऊपर हमने एपीआई को कॉल किया, ऑनलाइन जो हमने डिप्लॉय की उस एपीआई को कॉल किया। फिर उसके बाद हमने ये टेबल एक क्रिएट किया। इस टेबल के ऊपर फिर हमने यहाँ पे हमने बात की एजेंसी आईडी जो है वो यहाँ एज अ फॉरेन की है और इसका डाटा इसकी एपीआई हमारी ऑलरेडी हमने पहले यहाँ पे बनाई थी इसकी। तो ये इज़ अ प्राइमरी की और वहाँ पे वो एज फॉरेन की हमारे पास है। तो अब जब हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो एजेंसी आईडी का डाटा कैसे आएगा, यहाँ से हम इसकी बात को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल एपीआई इसकी कॉल कैसे करेंगे। तो क्रिएट सर्विस फाइल सबसे पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद कोड ऐड करेंगे कंट्रोलर क्लास में एक्सटर्नल एपीआई कॉल के लिए। वो कैसे ऐड करेंगे ये हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो करवाऊँ जिसकी हम बात कर रहे थे। माइक्रो सर्विस की यहाँ पे अब आपको मैं कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैसेज पासिंग के थ्रू कर रहा है। इस इमेज में मैसेज ब्रोकर यूज़ किया है उसने इंटर कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे भी अभी हम लोगों ने यहाँ डिफरेंट एपीआई कॉल्स हैं। जैसे ये है, इसमें वेब स्टोर एपीआई कॉल इसको कर रही है, ये इसको कर रही है, या ये एपीआई कॉल्स जो हैं एपीआई गेटवे से तो इज़ ओके फाइन, वो आपकी रेस्ट एपीआई से होगी, बट इंटर सर्विसेज कॉल कैसे होगी ये हम इस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास लास्ट टाइम क्या था। अच्छा, ये डेटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम इसको MySQL को स्टार्ट करेंगे। तो इसका एरर आप देख लेंगे वो क्या कह रहा है। वो बेसिकली यहाँ पे जब आप एरर देखते हैं वो कहते हैं कुड नॉट क्रिएट कनेक्शन डेटाबेस सर्वर। इट मीन्स का आपका डेटाबेस सर्वर वर्क नहीं कर रहा। तो वो बेसिकली यहाँ से हमने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं अब इसको दोबारा
रिप्ले करते हैं। ओके, इस कनेक्टेड एंड ऑल वर्किंग यहाँ पे हम करते हैं, रिसर्च ग्रांट को कॉल करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास डाटा क्या आ रहा है। इनवैलिड टोकन है, हमें पहले टोकन जनरेट करवाना है। लास्ट टाइम हमने जो टोकन जनरेट करवाया था और इस टोकन को हमने सेव करवा लिया एक वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे हमने अब इसको कॉल किया। ठीक है, तो रिसर्च ग्रांट का डाटा मेरे पास आया है और ये डाटा बेसिकली क्या है इसको हम पहले रिव्यू करते हैं। इसके अंदर एजेंसी आईडी आ रही है लेकिन एजेंसी डिटेल नहीं आ रही, तो हमने कहा था कि एक्सटर्नल एपीआई कॉल करके हम इस डिटेल को फिल अप करेंगे। और लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो मॉडल क्लास में रिसर्च ग्रांट में हमने ये ऐड किया था ये वाला। अब हमने इसको डाटा कैसे देना है इसकी हम बात करेंगे। ये एक एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करेगा विद दिस एजेंसी आईडी, जो भी इसकी होगी, इसकी वैल्यू जो भी होगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इसको वो कॉल करेगा। तो इसको कैसे हम करेंगे या किस तरह से इसको लेके आएंगे इसका हम अभी डेमो करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास आप जाएंगे गिटहब पे और यहाँ पे आप ले आएंगे स्प्रिंग, इसको आप यहाँ से कर लें क्लोन, अगेन क्लोन कर लें क्योंकि कुछ फाइल्स अपडेट की गई हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए इसको क्लोन कर रहा हूँ। मैं अपनी वर्कस्पेस में इसको क्लोन कर रहा हूँ, क्लोन और राइट क्लिक पेस्ट एंड, और यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैंने क्लोन किया है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब आप वर्कस्पेस में जब आएंगे तो स्प्रिंग में जो अभी मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस की हैं, इसके अंदर सोर्स पे जाके मेन जावा कॉम सीवीस्टेक सर्विसेज और टोकन की फाइल, ये 2 फोल्डर कॉपी करें। इन 2 फोल्डर्स को आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अपने प्रोजेक्ट में, जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें, और सोर्स में, मेन में, जावा में, कॉम में, यहाँ पे जो ऑलरेडी हैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, और इनको दोबारा पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके अंदर क्या आया है और यहाँ पे आपके आके रिफ्रेश करेंगे आप प्रोजेक्ट पे, इसमें हमारे पास 3 सर्विसेज ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसके बाद टोकन में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, टोकन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और एपीआई कॉल को भी हमने कम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका किस तरह से स्टेप चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले हम एक सर्विस फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा है ऑरिक का। तो मैं यहाँ पे एक ऑरिक के नाम की, जैसे ये पर्सन है, इसी को कॉपी करके, इसी को मैं राइट क्लिक करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ही सर्विसेज में ही इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये मुझे कहता है इसका नाम बताएं, तो मैं 2 को ख़त्म करूँगा और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट अभी ऑरिक है तो मैं ऑरिक, जो मेरी सर्विस का नाम होगा जो भी होगा वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। ओके, तो ये मेरे पास एक सर्विस क्लास क्रिएट। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने स्मॉल पर्सन को फाइंड करना है और स्मॉल ऑरिक वर्ड से रिप्लेस कर देना, वो आ रहा है इससे रिप्लेस आ रहा है। ठीक है, ये कर लिया। ये नीचे कुछ है, ये इसको भी चेंज कर रहा है और इसको हम देखेंगे इसको कैसे हमने टैकल करना है। एनीवे, ये इसके सबसे नीचे, ये इसको डिलीट कर दीजिएगा, जो इसके नीचे और एक के नीचे जो है, क्योंकि इसको हमने किसी और पर्पस के लिए रखा है, पर्सन में रखा हुआ है, उसको वहीं पे, वहाँ पे नहीं आपने कुछ करना, यहाँ पे करना। तो इस पर्सन को मैं फाइंड करूँगा
और इसको मैं कैपिटल ऑरिक के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा पर्सन कहीं और पे है, अगर हुआ तो वो इस तरह से कोई हो सकता है, नॉट फाउंड, कोई नहीं। तो ये मेरे पास सर्विस फाइल रेडी हो गई है, सिर्फ मैंने रिप्लेस की है। फिर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे मैं इस तरह की एक ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, और इनको मैं ऐड कर दूंगा। और ये मैं अब इनका मैं यूजेज करना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाली यूजेज है, आपके पास भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड पाथ ये वाला होना चाहिए। बिल्कुल ये ऑथ है, ये फाइल्स पाथ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपका वही है जो ऑथ जहाँ से आप टोकन ले रहे हैं, जो सी भी आपकी टोकन की है, कौन सी उसकी वर्जन है, वो आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप यही सर्विस नेम सारे आप देंगे। और ये हमने अपनी जो क्रिएट की है सर्विस, ये उसके लिए है। यहाँ पे जैसे यहाँ से वो उठा रहा है ऑरिक सर्विस, तो वो बेसिकली ये ऑरिक सर्विस उठाएगा ऑरिक के नाम, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं स्टॉप करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो मेरी सबसे पहला टास्क कंप्लीट हो गया इसका, ऑरिक सर्विस का, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, इस रिसर्च ग्रांट में कंट्रोलर में हमने यहाँ बात की थी कि क्रिएट सर्विस करेंगे और ऐड कोड इन कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास में ये क्या कर रहा है, ओके, कंट्रोलर क्लास में आप बॉटम पे चले जाएंगे और रिस्पॉन्स जो आपका गेट एपीआई रिस्पॉन्स है, जो आपकी एवरी एपीआई के एंड्स पे कॉल हो रहा है, जो भी आप एपीआई यहाँ पे बनाई है इसके सब पे ये कॉल हो रहा है, और ये इसको ये वैल्यूज़ भेज रहा है और इस वैल्यू के अगेंस्ट ये कॉल हो रहा है। तो मैं इसको ओपन डेफिनेशन पे यहाँ पे आ जाता है, सबसे लास्ट पे यहाँ पे मुझे कोड चेंज करने हैं रिसर्च ग्रांट के लिए और ग्रांट्स के लिए। अगर सिंगल है तो सिंगल की एजेंसी आईडी लेके डाटा मुझे देना है, अगर मल्टीपल हैं तो मल्टीपल भी देनी है। इसका जो सैम्पल कोड है वो आपको मिलेगा पर्सन सर्विस के सबसे एंड पे। यहाँ ये जो पहले वाला आपका कोड है इसको यहाँ से आप कॉपी करें और ये आप रिसर्च ग्रांट के कंट्रोलर में जो यहाँ पे सिंगल है, सिंगल रिसर्च ग्रांट, यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अनकमेंट करें, ठीक है। इन दोनों को कॉलिंग को मैं किससे चेंज करूँगा, पर्सन को किससे चेंज करूँगा, ये सारी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ ताकि जब हम रिप्लेस करें तो वो सब पे इफेक्ट हो जाए। तो ये मैंने इसके लिए अभी पेस्ट किया है। फिर पर्सन पे नीचे वाला पार्ट कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट करना है ग्रांट्स, जैसे एस सम ऑफ यहाँ, ठीक है। इन सबको मैंने सेलेक्ट करके आप सोर्स से टूगल काउंट्स करेंगे। सॉरी ये तो फिर लगा रहा है। अच्छा ये बेसिकली मैं इसको अगर करूँ फिनिश और इसको फिनिश करूँ, ये तो यही पे रहेगा, और इसको मैं सेलेक्ट करके इतने पार्ट को अगर करूँ, ये अच्छा यस, एक लाइन बीच में ऐसी है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। तो आप पहले इसको करेंगे, ठीक हो गया, और फिर आप नीचे वाले को करेंगे, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे वो ना हुआ हो तो उसकी वजह से वो उसको अलग करते हैं। तो ये है इफ़ कंडीशन, और यहाँ से सारी लाइंस जो हैं वो वन स्टेप आगे जाएंगी, वो मैंने उसके लिए कॉपी की, ठीक हो गया। अब इस कॉलिंग को फाइंड और रिप्लेस किसके साथ, रिसर्च ग्रांट के साथ, इसके साथ रिप्लेस ऑल। जब मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो कॉलिंग का एरर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसी तरह पर्सन कैपिटल को कैपिटल एजेंसी के साथ रिप्लेस ऑल करूँगा, ठीक है। और इसी तरह स्मॉल पर्सन को स्मॉल एजेंसी के साथ रिप्लेस करें, ठीक हो गया। अब हमारे पास एरर्स
इसका है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आएगा ऑरिक जो सर्विस का नाम है, और इसको मैं इंपोर्ट करूँ। इसी तरह ये मेरा यहाँ पे नाम है। तो अब आप कुछ देखें कोड किस तरह से है। एक ग्रांट का आया, उसके अंदर मैंने एजेंसी आईडी देखा नल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल है, तो वो मैंने इस एपीआई को भेज दिया एजेंसी स्लैश आईडी। उसका जो डाटा आया वो मैंने इसकी डिटेल में सेट कर दिया। नीचे वाले केस में रिसर्च ग्रांट्स में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले वो उनके इंटीजर्स की एक लिस्ट बनाएगा और फिर एजेंसी आईडीज़ को वो लिस्ट भेजेगा एजेंसी के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आईई, यहाँ पे एजेंसीज। जब हमने एजेंसी का बनाया था, ये थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने वाली चीज़ है कि जब हमने इसका बनाया था आईडीज़ का सॉरी आईडीज़, ये क्या है, पुट है ऑल आईडीज़, तो हमने एजेंसीज लिया था, तो यही चीज़ हम यहाँ पे एजेंसीज होगा। इसके अलावा एजेंसी आईडी और ये लिस्ट इसको सेंड करेगा। तो ये बेसिकली मैप हो रहा है इसके साथ, जो हमने यहाँ पे इसकी आईडीज़ की एपीआई कॉल कर रहे हैं और इसमें जिसको ले रहे हैं वो मैच हो रहा है। ठीक है, इज आवर जॉब इज़ डन। नाउ यहाँ पे हम जब इसको रन करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम ये होगा कि ऑरिक की एपीआई जब वो लेके आता है, टोकन लेके आता है और इसको जब कॉल करता है ऐप का एक्सेस टोकन का, तो यहाँ पे जो इसको ऐप पाथ मिलता है वो हमारा उसका मिलेगा लाइव सर्वर का, क्योंकि ये लाइव डिप्लॉयड है। उसके अंदर लाइव डिप्लॉयमेंट में इसका अपना एक आईपी है। तो मैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट किया, मैं अपने लोकल चलाने के लिए। लेकिन जब मैं इसको लाइव करना चाहूँगा तब मेरी ऊपर वाली लाइन काम करेगी। तो http://localhost:8080/ ये मेरी लोकल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जब मैं इसको लाइव करने लगूँगा तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा और इसको ओपन कर दूँगा, तो ये मेरा एक लाइव चलाएगा। अच्छा, अभी मैं लाइव के लिए इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या एरर आता है। ग्रांट एजेंसीज इज टेकिंग टाइम, क्योंकि अभी आपका ये वो ट्राई कर रहे हैं लाइव सर्वर की एपीआई से एजेंसी का डाटा लेने की, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसके लोकल आईपीज अपने सेट हैं। तो वो उसको ढूंढ रहा है। ये देखें, वो इस आईपी पे एजेंसी की आईडीज़ को लेने की कोशिश कर रहा है। इस आईपी, ये आईपी लाइव सर्वर में लोकल एरिया नेटवर्क है कंटेनर्स का, तो इसलिए वो वहाँ पे ढूंढ रहा है जहाँ पे हमने ऑरिक की अप्लाई किया था। जैसे हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये कॉल किया था, तो ये उसको ढूंढ रहा है। तो लोकल के लिए जब ये मेरा लाइव चला जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यही चलेगा। लेकिन लोकल के लिए मुझे इसको इस तरह से करना पड़ेगा लोकल होस्ट पे, कि वो लोकल होस्ट पे मेरी 8080 पे चल रही है ये वाली सर्विस। हाँ, अगर मेरी ये 2-3 सर्विसेज मैंने लोकल रन की हों तो फिर मुझे इसकी पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी और मुझे वो सर्विस भी उस पोर्ट पे चलानी पड़ेगी। अभी क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है, दोनों एक में ही है, तो इसलिए हमने इसको एक में किया। अब आप कॉल करें इसको। अब आईडीज़ के लिए भी वो लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे उसको उसमें रन कर रहे हैं। मैंने प्रोजेक्ट रन किया था। प्रोजेक्ट मैंने रीरन नहीं किया, शायद किया था। कनेक्शन टाइम आउट, लोकल होस्ट http
पोस्ट। एक मिनट, मैं इससे पहले एक का देखता हूँ। ये एक के ऊपर वर्क किया है उसने, आईडीज, और वो लेके आया है इसका रिकॉर्ड, एजेंसीज का रिकॉर्ड एक के लिए। तो मल्टीपल के लिए भी उसको लेके आना चाहिए। इसको देखते हैं। एक के लिए वो एक रिसर्च ग्रांट 1 का मैंने रिकॉर्ड उसका रिट्रीव किया। अब उसके अंदर देखते हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है, इज़ नॉट आईपी प्रॉब्लम। सो ये पोस्ट की एपीआई कॉल कर रहा है। ये कौन सी आईडी? ओ यस यस यस, सॉरी, यही काम, द सेम वर्क यू नीड टू डू इन द पोस्ट एपीआई, क्योंकि आईडीज के लिए वो पोस्ट की एपीआई कॉल कर रहा है। ये यहाँ पे आप देखें, जब वो लॉन्ग के लिए कर रहा है तो पोस्ट की एपीआई कॉल कर रहा है ना, तो पोस्ट पे तो वो डेफिनेटली वो उसी पे जा रहा है। तो मैं रीरन करता हूँ। ये मुझे दोनों जगहों पे लोकल होस्ट करना पड़ा है, गेट वाली में भी और पोस्ट वाली में भी। ये आपके पास रिकॉर्ड आ, अब ये मल्टीपल रिसर्च ग्रांट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड ही है, लेकिन अरे आ रही है, तो हर एक की एजेंसी वो लेके आएगा रिकॉर्ड का। तो आपकी एक्सटर्नल एपीआई कॉल जो है, यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे कॉल कर रहा है। रिसर्च ग्रांट में वो एक हमने Auric.service की बनाई, पोस्ट एपीआई है, और उसको हम भेजते हैं, कॉल करते हैं। इसको ओपन करके ओपन डेफिनेशन में जाएं, यहाँ पे पहले वो हेडर प्रिपेयर करता है, और फिर जब आपकी लाइव पे चल रही हो तो लाइव एप्लीकेशन की डिटेल्स लेके आता है। ठीक है, ये एक्सेस टोकन के अंदर एक फंक्शन है जो हमने बनाया है, और वो क्या करता है, वो उसकी लाइव डिटेल लेके आता है कि लाइव वो कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो अभी हम लाइव नहीं यूज़ कर रहे, तो हम लोकल होस्ट पे ही उसकी को लेके आते हैं, और वो उसकी ये रेस्ट एपीआई की कॉल करता है, रिस्पॉन्स एपीआई रेस्ट टेम्पलेट की एक्सचेंज एपीआई को कॉल करता है, और वहाँ से वो डाटा लेके आता है। मतलब ये कि हमने जावा में इस रेस्ट टेम्पलेट की एपीआई को यूज़ किया है, जो कि एक दूसरी एपीआई को कॉल करता है, चाहे वो अपने आप को ही रिकॉल कर रहा है, लेकिन वो दूसरी एपीआई को कॉल करता है, और फिर उसके बाद वहाँ से इस चीज़ का डाटा लेके आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि आप एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कैसे करते हैं। आपको बस पता होना चाहिए आपकी एक्सटर्नल एपीआई का नाम क्या है। कुछ तो यहाँ पे हमने दिए हैं, कुछ जब हम डेवलप करेंगे तो हम उसको साथ साथ ऐड करते जाएंगे इन चीज़ों पे। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका नाम क्या है। वो नाम की लाइन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद इस तरह की एक फाइल सर्विस की क्रिएट करेंगे, और फिर आप उसके अंदर जैसे यहाँ पे वो मैंने जो नाम ऐड किया था वो यहाँ पे उसको यहाँ पे सेट कर रहा है, और फिर इसको यूज़ कर रहा है हर जगह पे नीचे। इसको इस नाम को वो हर एपीआई की कॉल पे दे रहा है। बॉडी URL बॉडी, और सॉरी वो बेसिकली कब लेता है, जब टोकन डिटेल लेता है, तो इसको वो सर्विस का नाम पास कर रहा है, ताकि मुझे इस सर्विस की आईपी एड्रेस मिल जाए जहाँ पे ये डिप्लॉयड है। तो अब आप अगर मैं अब एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट करूँ, और उसके अगर 2 या 3 ऐसे फॉरेन कीज़ हों, जैसे इसके फॉरेन कीज़ थे यहाँ पे एजेंसी आईडी, इस तरह अगर वो 3 हैं तो आपको सेम कोड 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये पर्सन आईडी है तो मुझे उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मैं पर्सन दूसरी फॉरेन की के लिए कोड लिखूँगा। अगर बस 3 है तो 3 लिखूँगा, 4 है 4 लिखूँगा,
तो जितने मेरे पास होंगे उतनी फॉरेन कीज, जितनी APIs कॉल करूँगा, द सेम प्रोसीजर मैं फॉर 2-3 सब के लिए करूँगा। ठीक है, अभी हम इसको एसिंक्रोनस नहीं कर रहे, सिंक्रोनस है कि एक कॉल होती है फिर वापस आता है। इसके ऊपर हम फिर इसकी परफॉर्मेंस पर वर्क करेंगे कि परफॉर्मेंस इसकी कैसे करेंगे। जैसे जैसे हम इसको मल्टीपल APIs के ऊपर अप्लाई करेंगे, वैसे ही हम इसके अंदर फिर बाकी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से आपको कंप्लीट एक वर्जन मिलेगा जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरह से APIs को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आपने ये लर्न किया है कि REST API के थ्रू हम दूसरी APIs को कैसे कॉल करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट कैसे लेके आएंगे। अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। इसको हमने डिप्लॉय किया हुआ है लाइव इसी को, और यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। ये इसको मैं यहाँ पे करता हूँ CMIS टोकन में, और ये हमने एजेंसी को अब लाइव किया हुआ है रिसर्च ग्राउंड को। तो ये लाइव APIs के हिसाब से उसकी डिटेल लेके आ रहा है, रिसर्च ग्रांट एजेंसी डिटेल। ये लाइव हमने इसको कर दिया हुआ है रिसर्च ग्रांट को डेमो के लिए, तो ये लाइव भी लेके आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये अब लोकल नहीं है, लोकल शायद आप लोकल को यहाँ पे मैं स्टॉप भी कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरा लाइव चल रहा है रिसर्च ग्रांट, ये वहाँ से लाइव ही एजेंसी डिटेल लेके आ रहा है और उसको यहाँ पे सेट कर रहा है। सो ये थी आपकी आज की एक्सटर्नल API कॉल की वीडियो, और ये वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कैसे कॉल कर सकते हैं, और इसको अब आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, और फिर आप लोगों ने कमेंट्स देने हैं कि आप लोगों ने इन सीरीज़ से लर्न क्या किया है। अब जो नेक्स्ट आपके पास वीडियोस आने वाली हैं वो हैं फ्रंट एंड एंगुलर डेवलपमेंट की। हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं एंगुलर फ्रेमवर्क पे, और इन्हीं जो जिनकी हमने सर्विसेज बनाई हैं इसी पे अब हम वेब ऐप डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लटर ऐप डेवलप करेंगे। वेब ऐप में हम यूज़ कर रहे हैं एंगुलर फ्रेमवर्क, फिर हम रिएक्ट के भी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम फ्लटर में भी इसको कैसे एम्बेड करेंगे। ये वाली वीडियोस हैं, ये आपको बहुत नॉलेज देने वाला ये चैनल। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन यू कैन गिव आस्क मी बाय कमेंट्स, email me, or you can text me. इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट, और आपको प्रॉपर चीज़ें आंसर देंगे, और हमें आपका फीडबैक चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि आप इन वीडियो से कितना लर्न कर रहे हैं और आप क्या कुछ सीख रहे हैं। इसका काइंडली आप लोग कंप्लीटली तौर पे हमें फीडबैक दें, ताकि हम फिर उसी मोटिवेशन के साथ नई वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।